आज मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 3 है ये मैंने क्लास 9 की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है साउंड, पेज नंबर है 174। तो आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके और जो न्यूमेरिकल को जो सॉल्व किया है ना उसको एक एक स्टेप सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड इमिटेड बाई ए सोर्स इज 1.7 × 10⁻² मीटर। कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इफ इट्स वेलोसिटी इज 343.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बोल रहा है कि एक सोर्स है जिससे कि साउंड एमिट हो रहा है। ठीक है ना, तो साउंड एमिट हो रहा है तो साउंड का नेचर क्या होता है, वो वेव प्रॉपर्टी होता है, वेव नेचर का फॉर्म होता है। तो जो साउंड एमिट हो रही है ना उसका जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, तो उसका जो वेवलेंथ बता रहा है ना उस साउंड का, वो बता रहा है 1.7 × 10⁻² मीटर। हमें यहाँ पर क्या बताना है कि इस साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या है, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। और ये जो साउंड जो एमिट हो रहा है तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 343.4 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का मतलब समझ लेते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 सेकेंड में जितने कंप्लीट वेव बनते हैं उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि अगर 1 सेकंड में 10 कंप्लीट वेव बनना है तो 10 कंप्लीट वेव 1 सेकंड में बनना है तो यहाँ पर 10 हर्ट्ज क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अगर 1 सेकंड में 20 कंप्लीट वेव बनना है, 1 सेकंड में 20 कंप्लीट वेव बनना है तो यहाँ पर 20 कंप्लीट वेव पर सेकेंड यानी कि 20 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। तो कंप्लीट वेव का मतलब क्या होता है, कंप्लीट वेव का मतलब जैसे साउंड जो होता है वो वेव नेचर होता है, इस तरीके से साउंड जो है ट्रैवल करता है। तो कंप्लीट वेव का मतलब क्या होता है, कंप्लीट वेव का मतलब ये हाफ साइकिल ऊपर और हाफ साइकिल नीचे, तो इसी को एक कंप्लीट वेव बोला गया है, एक कंप्लीट वेव। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेकंड में 1 सेकंड, क्योंकि साउंड वेव तो बहुत तेज़ी से मूव करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 सेकंड में इसी तरह के कितने वेव बनने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने बनाया है, देखिए ये एक कंप्लीट वेव हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा है, ठीक है, और ये तीसरा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि 1 सेकंड में 3 कंप्लीट वेव बनने हैं, तो 1 सेकंड में 3 कंप्लीट वेव बनने हैं, तो इसी को फ्रीक्वेंसी कहा गया है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में कितने कंप्लीट वेव बनने हैं, 3 बनने हैं। तो 1 सेकंड में बनने हैं 3 वेव, तो ये 3 हर्ट्ज क्या हो जाएंगे, इसका फ्रिक्वेंसी कहलाएगा। तो 1 सेकंड में जितने भी कंप्लीट वेव बनते हैं उसी को फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। और इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल जो बनेगा उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, वेलोसिटी जो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होता है। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से, और वेवलेंथ को ये लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेवलेंथ किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका ये जो वेव बन रहा है ना, कंप्लीट वेव, एक ऊपर हाफ और नीचे हाफ है ना। ठीक है, तो ये इसमें जो टोटल लेंथ जो है, इसको पूरा बनने में जो टोटल लेंथ जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ बता रहा है ये, इसी को वेवलेंथ कहा गया। तो क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया हुआ है 1.7 × 10⁻² मीटर। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी क्या बोल रहा है, अब ये साउंड ट्रैवल है, किसी सोर्स से एमिट हो रहा है साउंड, तो ये साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, इसमें मोशन हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी कितना बता रहा है, 343.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या चीज़ यहाँ गिवन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा वेवलेंथ है, तो लैम्डा है, हो गया ये हमारा लैम्डा कितना दिया, 1.7 × 10⁻² मीटर। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, v, जिसको मैं v से डिनोट कर रही हूँ, वो दिया 343.4 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकालना है। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि वेलोसिटी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, ये फार्मूला है, ये वेलोसिटी है, ये दिया हुआ है, लैम्डा ये दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी निकालना। तो यहाँ से f कैसे निकलेगा, तो यहाँ से f कैसे निकलेगा, ये लैम्डा जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो इस तरीके से हम फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, f इक्वल टू v कितना दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है 343.4, ठीक है, अपॉन लैम्डा कितना दिया है, 1.7 × 10⁻²। ये फ्रीक्वेंसी निकाल लें, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल H, और यहाँ स्मॉल लेटर में Z लिखते हैं, तो ये हर्ट्ज हो गया। ठीक है, इसकी ये यूनिट होती है। अब इसको जब सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो f इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 343.4 अपॉन 1.7। अब ये जो नीचे जो दिया हुआ ना 10⁻², ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका पावर क्या है, निगेटिव है। तो इसका पावर हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, जब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े हुए। फॉर्मूला कौन सा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये x क्या है, बेस, इसका पावर निगेटिव में दिया हुआ -n, इसकी ये n क्या है, कोई रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो ये
ये x है, इसका पावर दिया -n, तो इसको अगर हम चाहते हैं कि इसका पावर पॉजिटिव हो तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए इस तरीके से। और अगर आपका जैसे मान लीजिए x का पावर -n दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/में है, 1/में है, यहाँ पर x का पावर क्या -n है, निगेटिव में है, आप देख रहे हैं निगेटिव में पावर है, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो जस्ट इसको न्यूमरेटर में कर देंगे तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 का पावर 10 का पावर -2 दिया हुआ है, देखिए डिनोमिनेटर में है, इसका पावर क्या है, इसका पावर निगेटिव है, हम इसका पावर चाहते हैं पॉजिटिव हो जाए, तो जस्ट इसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए, तो ये पावर जो निगेटिव है ये हट जाएगा साइन, और 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर भी देखिए ये डिनोमिनेटर में 10 का पावर -2 और ये नीचे है 1/में है, तो इसको जस्ट ऊपर ले जाइए तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप हर्ट्ज लिखिए, ये इसकी यूनिट है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। F=, अब यहाँ पर देखिए क्या है 343, अभी पॉइंट अगर हटा के लिखी तो इसको अपॉन 10 करके लिख सकते हैं भाई, 343.4, इसको डेसिमल में, हम इसको फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दिया अपॉन, उसी तरीके से जो 1.7 इसका भी आप पॉइंट हटा दीजिए तो 17/10 लिख सकते हैं, इंटू ये क्या है 10 का पावर 2 हर्ट्ज, ये हो गया, ठीक है। अब F=, ये क्या दिया 3.434/10, इस डिवाइड को जब इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इन डिवाइड को इंटू करने पर इसका रेसिप्रोकल 10/17 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है इंटू 10 का पावर 2 हर्ट्ज, अब ये 10 कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या है F=, 3434 अपॉन नीचे क्या है 17 है, और यहाँ पर इंटू क्या है 10 का पावर 2 हर्ट्ज। अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या है 3434 डिवाइड 17, तो 17 2 जा 34 0, अभी डायरेक्ट 34 तो हम उतारेंगे तो पहले 0 टाइम्स ले जाइए, फिर 34 यहाँ पर उतारिए तो 17 2 जा 34, 0 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 कितना है काटने पर 202 आया, तो हमारे पास क्या है 202 इंटू 10 का पावर 2 हर्ट्ज, ये आया। हम चाहते हैं कि 2 के बाद पॉइंट लगे, ठीक है ना, क्या लगे 2 के बाद पॉइंट लगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 202 को 100 से डिवाइड करेंगे और 100 इंटू भी करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट चाहिए ना, जैसे पीछे से काउंट कीजिए 2 और ये 0, तो 2 नंबर है, हम चाहते हैं 2 के बाद पीछे से पॉइंट लगे, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगे, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है, यानी कि 100 से नीचे ऊपर इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 से डिवाइड भी किया और 100 इंटू भी किया, ठीक है, ये आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, तो अगेन 202 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर ये तो लिखेंगे, ये तो है ना, इसको लिखेंगे इंटू 10 का पावर 2, जस्ट हमने 202 में क्या किया है 100 से डिवाइड और 100 से इंटू कर दिया है, और ये तो हम लिखेंगे 10 का पावर 2, और ये हो गया हर्ट्ज। अब यहाँ पे देखिए F=, ये क्या है 202/100, इस पर ध्यान दीजिए। इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.02 हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह पर क्या होगा 2.02 इंटू, अब ये 100 को अगर पावर में लिखना चाहे तो 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख दिया इंटू, और ये 10 का पावर 2 है ही, ठीक है ना, हर्ट्ज। फिर F=, ये क्या हो जाएगा 2.02 इंटू, अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 10 का पावर 2 है, यहाँ पर भी 10 का पावर 2 है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा है आपने, अगर x का पावर m है और x का पावर n है इक्वल टू, यहाँ पर बेस सेम है, बेस क्या है XS, तो इसके और बीच में इंटू साइन है, तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, सेम है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड, यानी कि 2 + 2 हर्ट्ज। फिर F=, 2.02 इंटू 10 और ये 2 + 2 4 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी है। ये 2.02 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज का मतलब क्या है, मतलब कि एक सेकंड में इतना साइकिल बनना है। 2.02 इंटू 10 का बाद सोचिए 10 का पावर 4, अगर हम इसको ये पॉइंट हटा के लिखें, देखिए 2.02 इंटू, और ये क्या है ये अगर पावर हटाएं तो 4 0 लगे, 1 2 3 4, इस तरीके से होगा ना 10 का पावर 4 अगर लिखे तो। अच्छा अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब ये 2.02 को इससे इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा 20200, ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 10 का पावर 4 हटा के मैंने ये लिख दिया इस तरीके से ना, पावर हटा के लिख दिए, अब इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा। अब ये हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब है, सोचिए 20,200, यानी कि एक सेकेंड में, ये तो केवल एक कंप्लीट साइकिल है ना, इसको तो केवल एक कंप्लीट साइकिल बोलेंगे। यहाँ पर 20,200 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 20,200 साइकिल्स बन रहे हैं। सोचिए कितना फास्ट, मतलब कि ये चीज़ इस तरीके से बनना है एक सेकंड में।
ये तो मैंने इतना ज़्यादा इसको ज़्यादा मैंने फैला के बनाया है ना। ये 20,200 हर्ट्ज़ का मतलब कि 1 सेकंड में ये तो एक साइकिल है। यहाँ पर 1 सेकंड में 20,200 साइकिल्स बनना है, ये इसका मतलब है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।